राजस्थान के सिरोही में एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब किसान रात में अपने खेत पर सो रहा था। भालू के हमले के बाद खेत में मौजूद किसान की 14 वर्षीय बेटी ने गजब का साहस दिखाया। अपने जीवन की परवाह न करते हुए पिता को बचाने के लिए भालू से भिड़ गई। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सिरोही के सिलदर गांव में भालू के हमले के बाद वहां मौजूद कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। शोर सुनकर खेत पर बने मकान में सो रही किसान की बेटी ज्योत्सना भागकर वहां आई और भालू से भिड़ गई। दोनों के बीच 10 मिनट तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन ज्योत्सना ने हार नहीं मानी। आखिरकार भालू को वहां से भागना पड़ा। भालू के हमले में किसान तो बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। घायल किसान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ज्योत्सना ने बताया कि मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मुझे भले ही कुछ हो जाए, लेकिन पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। ज्योत्सना ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने माता पिता के साथ खेत पर थी। रात को पिताजी बाहर खेत में सो रहे थे और मैं माँ के पास कमरे में सो रही थी। रात करीब 3 बजे अचानक कुत्तों के भौंकने से हमारी नींद खुल गई। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं और माँ दौड़कर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का मंजर देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि भालू ने पिताजी को चारपाई से नीचे गिरा दिया है और उनके ऊपर बैठकर उनका शरीर नोच रहा है। पहले तो डर के मारे पांव कांपने लगे, लेकिन पिताजी को बचाने का ख्याल आते ही एकदम से दौड़ी और लाठी उठाकर भालू पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। लाठी मारने पर भालू और ज़्यादा आक्रामक हो गया और हमारी तरफ लपका, लेकिन खेत पर अंधेरे के कारण शायद उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। भालू को हमारी तरफ आते देख माँ ने भी पत्थर फेंकना शुरू किया। मैं लाठी लेकर भालू से मुकाबला करती रही। भालू से मुकाबला करने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भालू मेरी तरफ लपकता और लाठी के हमले से फिर पीछे हट जाता था। करीब 10 मिनट के संघर्ष के बाद भालू वहां से भाग गया। इसके बाद मैंने चाचा को फ़ोन किया और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस घटना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग ज्योत्सना की बहादुरी के लिए पुरस्कार देने की भी मांग कर रहे हैं। ज्योत्सना 8वीं तक पढ़ी है और उसके बाद खेत से स्कूल की दूरी ज़्यादा होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।